Hello everyone, this is me सुयश मिंद्रा फ्रॉम एसपी क्लासेस कोलकाता एंड ये वीडियो हर उस सीए एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो अपने सीए फाउंडेशन का एग्जाम जनवरी 26 अटेम्प्ट एंड ऑनवर्ड्स प्लान कर रहे हैं। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा, हम लोग सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का पूरा कोर्स यूट्यूब पर कवर करने वाले हैं। तो लेट मी टेक यू टू द एंटायर जर्नी कि हम लोग किस तरीके से इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे, क्या क्या कवरेज होने वाला है, कितने टाइम पे कोर्स कंप्लीट होने वाला है, क्या क्या मेरे एंड से आपको मिलने वाला है। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, तो मैंने क्या किया है, आपके पूरे के पूरे सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले वाले पार्ट में मैंने उन चैप्टर्स को रखा है जो हम लोग क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन हाँ 11 के भी कुछ चैप्टर्स की कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके लिए एब्सोल्युटली नए होने वाले हैं। सिमिलरली कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो हम लोगों ने क्लास 12 में कवर किया है और कुछ एकदम आपके लिए नए टॉपिक रहने वाले। सबसे पहले अगर हम आपको बात करें तो आपके पास एक थ्योरी का टॉपिक है। अब देखिए, सीए फाउंडेशन में थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रू फॉल्स आपको थ्योरी से पूछा जाता है, इवन आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं थ्योरी टॉपिक से। तो थ्योरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। लेकिन नॉर्मली एक तरीका होता है कि हम लोग सबसे पहले सीए फाउंडेशन में थ्योरी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल चैप्टर्स में बढ़ते हैं। बट आवर अप्रोच विल बी एकदम ऑपोजिट। हम लोग सबसे पहले प्रैक्टिकल चैप्टर्स के साथ स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बीच बीच में जहां जहां जो जो थ्योरी का टॉपिक रेलेवेंट रहने वाले उसको हम लोग कवर करेंगे। लेट्स डिस्कस। तो पहला हो गया आपका थ्योरी वाला टॉपिक। दूसरा एक चैप्टर है आपके लिए अकाउंटिंग प्रोसेस। इसमें कुछ बेसिक बेसिक चैप्टर्स है जैसे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बाकी जितने भी टॉपिक है वो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कवरेज हम लोग 100% करने वाले हैं। उसके बाद आपके पास एक चैप्टर है यहाँ पर BRS, विच इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये भी हम लोगों ने 11 में करीब करीब पढ़ रखा है। उसके बाद एक चैप्टर है डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। डेप्रिसिएशन का टॉपिक आपने 11 में पढ़ा है, बट एमोटाइजेशन इज एब्सोल्युटली न्यू टॉपिक फॉर यू। उसके बाद एक चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने 11 में पढ़ा है। अब ये कुछ डिपेंड करता है आपके बोर्ड के ऊपर। जैसे आईएससी वालों में ये चैप्टर कराया जाता है, बट अगर आप सीबीएसई बैकग्राउंड से तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपके लिए कंप्लीटली न्यू टॉपिक होगा। आईएससी वालों के लिए भी कुछ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पार्ट आपके लिए कॉमन रहने वाला है, बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक अलग सा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एकोमोडेटिंग बिल, जिसको हम लोगों ने नए टॉपिक में कैटेगराइज करें। उसके बाद एक टॉपिक है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स चाहे आप आईएससी बैकग्राउंड से हो, सीबीएसई बैकग्राउंड से हो, दोनों बोर्ड्स में चैप्टर कवर होता है। लेकिन 11 में हम लोग केवल पढ़ते हैं फाइनल अकाउंट्स फॉर नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। लेकिन एक अलग सा टॉपिक है फाइनल अकाउंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, वो आपके लिए ब्रांड न्यू टॉपिक होने वाले। उसके बाद एक टॉपिक है आपके लिए एनपीओ। कुछ लोग इसको एनटीओ भी बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप आईएससी बैकग्राउंड से हो तो ये चैप्टर आपके 11 में कवर किया हुआ है, लेकिन अगर आप सीबीएसई से हो तो अगेन ये चैप्टर आपके लिए ब्रांड न्यू होने वाले। उसके बाद एक चैप्टर है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जो बहुत लाइट टोन पे बहुत हल्का फुल्का हम लोग 11 में कवर करते हैं, बट यहां पर हमारे पास बहुत डिटेल डिस्कशन है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के ऊपर। क्लास 12 का अगर बात करें तो लगभग ये सारा टॉपिक आईएससी सीबीएसई में कवर होता है। जैसे पार्टनरशिप में फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, गुडविल वैल्यूएशन। गुडविल में भी एक दो चीज हल्का फुल्का नया है जिसपे हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। उसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन। अब एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में कुछ कुछ टॉपिक तो एब्सोल्युटली सेम है, लेकिन यहां पर कुछ नए टॉपिक्स भी है जैसे जॉइंट लाइफ पॉलिसी। डिसोल्यूशन चैप्टर आपने 11-12 में पढ़ रखा है, लेकिन यहां पर भी कुछ नए टॉपिक्स है जिसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंपनी अकाउंट्स का बात करें तो इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर, ये टॉपिक आईएससी सीबीएसई दोनों के लिए एब्सोल्युटली कॉमन है। लेकिन एक चैप्टर है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, जो केवल आईएससी वालों के करिकुलम में था, सीबीएसई वालों के लिए एब्सोल्युटली नया टॉपिक होने वाले। अब कुछ ऐसे टॉपिक है जो चाहे आप आईएससी बैकग्राउंड से हो, चाहे आप सीबीएसई बैकग्राउंड से हो, सबके लिए एब्सोल्युटली नया होने वाले। सबसे पहला टॉपिक है इन्वेंट्री, किस तरीके से इन्वेंट्री का वैल्यूएशन निकाला जाता है। उसके बाद जब एक कंपनी बोनस शेयर इशू करता है, राइट शेयर इशू करता है, तो उसका अकाउंटिंग कैसे करता है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये एब्सोल्युटली नया टॉपिक है। फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ये एब्सोल्युटली नया है। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एकोमोडेटिंग बिल। अब देखिए, चाहे ये टॉपिक आपने 11 में पढ़ा है, चाहे 12 में पढ़ा है, हो सकता है आप में से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हो जिन्होंने मई या प्रीवियस अटेम्प्ट में अपना एग्जाम दिया है, बट
कुछ कारण से उनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, कोई दिक्कत का बात नहीं है। चाहे आपने मई में एग्जाम दिया है, चाहे आप फ्रेश पहली बार एग्जाम दे रहे हो, ये कंटेंट, ये कोर्स आपके लिए एब्सोल्युटली रिलेवेंट होने वाला है। क्योंकि हम लोग 11 के टॉपिक हो, चाहे 12 के टॉपिक हो, चाहे नए टॉपिक हो, सारे के सारे टॉपिक को इन डेप्थ डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चन, आंसर्स, थ्योरी सब कुछ करेंगे। आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि कोर्स के डिटेल के बारे में। सबसे पहले हम लोग ये कोर्स प्लान कर रहे हैं 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर 2025 से आपको वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब में मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको आप एक शेड्यूल बनाकर अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हो। हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इस कोर्स को हम लोग टेंटेटिवली 15 दिसंबर तक वाइंड अप कर देंगे। 50 ये जो आपका करीब करीब 2.5 महीने का पीरियड है, इसमें हम लोग पूरा का पूरा कोर्स एक बार कंप्लीट करेंगे। फिर 15 दिसंबर से 15 दिन का आपके लिए ब्रेक होगा, जिसमें आप सेल्फ स्टडी करोगे। और 1 जनवरी ऑनवर्ड्स हम लोग अपना मैराथन और रिवीजन क्लासेस को कवर करेंगे। अगर कवरेज का बात करें तो आपका जो लेटेस्ट स्टडी मटेरियल है वो हम लोग पूरा कवर करेंगे। आरटीपीज, एमटीपीज, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले 5 साल यानी कि 10 अटेम्प्ट का हम लोग सारा का सारा क्वेश्चन क्लास में कवर करेंगे। स्टडी मटेरियल का बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले यहां पर एक आता है कॉन्सेप्ट नोट्स। अब कॉन्सेप्ट नोट्स वो होता है जो हम आपको क्लास के दौरान लिखाते हैं। आप उसको मेरे साथ साथ अपने नोटबुक में कॉपी कर सकते हो, या फिर अगर आपको टाइम बचाना है तो उसका जो बोर्ड नोट्स है, जितना भी नोट्स हम आपको क्लास में लिखाने वाले हैं, जो भी क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं, जो भी शॉर्टकट हो गया, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हो गया, कुछ एडजस्टमेंट्स हम आपको इंपॉर्टेंट लिखाने वाले हैं, वो सब का आपको पीडीएफ टेलीग्राम के चैनल पे मिलेगा। जिस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देगा। टॉकिंग अबाउट एक क्वेश्चन बैंक मैंने बनाया जिसमें हम लोग स्टडी मटेरियल के सारे इलस्ट्रेशन, जितने भी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और पिछले 10 अटेम्प्ट के जितने भी आपके पीवाईक्यू है, आरटीपी, एमटीपी और जो भी क्वेश्चन मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है आपको करना चाहिए, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने इसमें कंपाइल कर दिए। उसका भी कॉपी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, केवल आपको ज्वाइन करना है और सारा कंटेंट आपको वहीं पर मिलने वाला है। हम लोग 2 मॉक टेस्ट प्लान करेंगे, जो मॉक टेस्ट आप अपने घर पर बैठकर लिखोगे ऑब्वियसली, लेकिन उसका कॉपी मैं आपको लिंक शेयर करूंगा जिसमें आप अपने आंसर स्क्रिप्ट को अपलोड कर सकते हो, जो आपको इवेल्युएट होके मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सब मैराथन और रिवीजन के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया 1 जनवरी से आपको मैराथन और रिवीजन वीडियोस भी मिलेगा, ताकि एग्जाम के पहले अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट को ब्रशअप करना है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है सर व्हाट इफ देयर इज एनी डाउट। तो अगर डाउट का बात उठता है तो डाउट के लिए एक तो आप कमेंट पे अपने डाउट को छोड़ दो, या जो टेलीग्राम का हम लोग ग्रुप बनाएंगे उस ग्रुप में आप अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हो, या अगर आपको फिर भी डाउट रह जाता है तो विल बी प्लानिंग वीकली ऑनलाइन लाइव सेशन ऑन गूगल मीट। उन स्टूडेंट्स के साथ जो हमारे टेलीग्राम में एडेड रहेंगे उनके संग हम लोग प्लान करेंगे, तो आप वहां पर भी अपने डाउट को लाइवली सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने डाउट को मेरे को भेज सकते हो। प्लीज व्हाट्सएप ओनली, नो कॉल, और व्हाट्सएप पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। इफ नीडेड आई विल गिव यू अ ऑडियो नोट और सोल्यूशन, व्हाटएवर जो भी बनता है। सी माय टारगेट इज कि जो भी लोग पढ़े एटलीस्ट विल प्लान टू स्कोर 90+। 90+ इज द टारगेट, जिससे आई विल बी कंडक्टिंग दिस एंटायर कोर्स। और आपसे खाली एक चीज का उम्मीद किया जा रहा है कि आप मोटिवेशन नहीं, आप खाली डिसिप्लिन मेंटेन करो। विद डिसिप्लिन टुगेदर वील अचीव द टारगेट ऑफ 90+। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रहा है, आपके किसी भी कोई भी आपके फ्रेंड है जो जनवरी 26 या ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। हम लोग मिलते हैं 1 अक्टूबर को और स्टार्ट करते हैं सीए फाउंडेशन का अपना कोर्स। टिल देन थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल, थैंक यू।